Hello, good evening, my little scientists. How are you all? I hope all of you will be very fine. First of all, welcome to my classes, practice classes, and where we are enjoying our journey with curiosity. आप लोगों का मेरे चैनल practice क्लासेस में स्वागत है, जहां हम लोग अपनी क्यूरियोसिटी के साथ जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग अपनी इस जर्नी में क्या सीख रहे हैं, हम अपने साइंस आसपास के साइंस को ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं। और इस टाइम हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का आजकल हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हम लाइट का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और उसी लाइट को अगर हम साइंस की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जब हम साइंस के नजरिए से देखते हैं तो चीजें कितनी हमारे लिए चेंज होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा है इसमें? तो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, और हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके कुछ नए फैक्ट्स जानेंगे। आज हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हमें साइंस के जानने के लिए मिलेंगे। सो आर यू रेडी टू डीप डाइव इन क्यूरियोसिटी? आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। आपकी एक्टिविटी है 3.5। लेट अस ऑब्जर्व। अब देखो यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। आपकी स्क्रीन पर क्या है? छोटी छोटी सी एलईडीज। एलईडी के फुल फॉर्म कल हम लोगों ने बात की थी। लाइट इमिटिंग डायोड होती है। इस- क्या है ये? छोटी छोटी सी कलरफुल एलईडीज हैं। रेड कलर की है आपकी, ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है और लाइट ग्रीन है। अब इसके थ्रू हम क्या सीखेंगे? टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर। अब इनमें से कोई सी भी एक एलईडी आपको ले लेनी एंड ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करना। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट? क्या तुम्हें इसके अंदर कोई फिलामेंट नजर आ रहा है? जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे क्या इसके अंदर कोई फिलामेंट दिखेगा। फिलामेंट हमें कहाँ दिखा था? फिलामेंट हमें दिखा था जो कंडेंस्ड वाले बल्ब थे उनके अंदर। नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर्स अटैच टू द एलईडी। हमें नोटिस करना है लेंथ ऑफ टू वायर्स की, जो अटैच है किसके साथ? एलईडी के साथ। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लोंगर देन अदर? देखो जितने भी ये वायर्स हैं, छोटे छोटे हमें वायर्स दिख रहे हैं। इन वायर्स में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जो एक वायर है वो दूसरे वाले से लंबा। एक की लेंथ ज्यादा है, दूसरे की लेंथ हमारी कैसी है? कम। अनलाइक इनकंडेंस्ड लैंप्स, एलईडीज डोंट हैव फिलामेंट। और हम क्या देखते हैं, इसके अंदर में फिलामेंट नहीं मिलेगा देखने के लिए। जैसा इनकंडेंस्ड लैंप्स में था वैसा हमें इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स। इनके पास भी, जो एलईडीज हैं, एलईडीज के पास भी अपने दो टर्मिनल हैं, बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू ए लॉन्गर वायर। एक कौन सा है? पॉजिटिव है, जो कि लंबी वाली वायर से जुड़ा है। देखो जितनी भी लंबी वायर्स हैं इन सबके साथ में आपको क्या मिलेगा? प्लस का चार्ज मिलेगा। एंड अदर इज नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव है। द शॉर्टर वायर, ये किससे जुड़ा है आपका? शॉर्टर वाली वायर से जुड़ा है, छोटी वाली वायर से जुड़ा हुआ। अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडीज। एक टॉर्च के अंदर एक या एक से ज्यादा एलईडीज भी हमारी हो सकती है। सम ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड इट्स लैम्प। समटाइम ये कैसी होती हैं? डिफरेंट शेप्स की होती हैं। After having learnt about the electric cell, battery and electric lamps, we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell or battery. अब भाई हमने क्या किया है? हमने बल्ब्स के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी के बारे में इतना जान लिया है कि हम क्या कर सकते हैं। हम रेडी हैं एक टॉर्च का जो लैंप है उसको ग्लो कराने के लिए यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब आप लोग इतना तो कर पाएंगे कि जो बैटरी है उसको जला सकते हूँ, उसका जो लैंप है वो ग्लो कर सकता हूँ।
अब इसके लिए हम करेंगे क्या, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प। अब हम क्या बनाएंगे, अब आप लोग हो जाते हो थोड़े से और एडवांस। अब थोड़े से और एडवांस मतलब क्या करना है, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब बोले मैडम अभी आपने कहा हम इस लायक हो जाएंगे, अब होंगे कैसे? तो कौन बनाएगा ये, हम लोग कराएंगे आपकी क्यूरिसिटी की हेल्प से। किसकी हेल्प से करना है हम लोगों ने, क्यूरिसिटी की हेल्प से। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहले क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल आपको लेना है। एन इंडिसेंट इनकंडेंस्ड लैंप लेना है यूज्ड इन ए टॉर्च। एक सेल होल्डर चाहिए आपको, आ लैंप होल्डर चाहिए, एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर चाहिए। ये सारे के सारे इक्विपमेंट आपके पास होंगे हो। रिमूव आउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच ऑफ द वायर टू एक्सपोज मेटल। अब हमें क्या करना है, जो प्लास्टिक की कवरिंग है आपकी वायर के ऊपर, उसको 1 सेंटीमीटर तक हटाना है, ताकि एंड वाली साइड से, ताकि हम लोग क्या कर सकते हो, हम एक्सपोज कर सकते हो मेटल को, मेटल थोड़ा सा निकलना चाहिए। अटैच टू बैटरीज टू द एंड ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर। हमें क्या करना है, देखो इस तरह से ऐड करना है, इनको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। इंसर्ट द सेल इन द होल्डर। अब हमें क्या करना है, होल्डर में सेल को, सबसे पहली जो पिक है आपकी उसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल होल्डर है विथ 2 वायर्स अटैच। हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर लिया, उसके अंदर 2 वायर्स को उसके साथ कनेक्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर, एक इलेक्ट्रिक सेल को डालेंगे। सेल को डालने का तरीका बिल्कुल यही होगा जो हम लोगों ने डाल रखा है। वायर्स कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। और वायर्स को इस जो आपका सेल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे टेप का यूज करते। इंसर्ट द, अब वही चीज आपको नीचे इंस्ट्रक्शंस के तौर पर बताई गई है। इंसर्ट द सेल इन द सेल होल्डर, insert the cell holder in such that its negative terminal is toward the spring side to the holder. In a case holder is not available, fix the wire to the cell using electric tape. अब मेन चीज है, insert the cell in the holder। होल्डर में हमें सेल को डालना है such that its negative terminal toward the spring side। जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो किसकी साइड रहे, स्प्रिंग वाली साइड में रहे, और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरी साइड रहे। अगर आपके पास सेल होल्डर्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं वायर्स को, किसके थ्रू, आप एक इलेक्ट्रिकल टेप के थ्रू इसको फिक्स कर सकते हैं। अटैच टू वायर्स टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर। अब हमें क्या करना है, दूसरे तरफ चलना है, अटैच करनी है 2 वायर्स को, किसके स्क्रू से अटैच करना है, लैंप होल्डर पे। दूसरा हमने इनकंडेंस लैंप लिया था, उस लैंप होल्डर के स्क्रू के साथ कनेक्ट करना है एज शोन इन फिगर 3.8, जैसे 3.8 फिगर में दिया गया है बिल्कुल वैसे। फिक्स द लैंप इन द होल्डर। अब लैंप को होल्डर के अंदर हमें फिक्स कर देना, बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। तक कैसे, इसको टर्न करके होल्डर के अंदर हम इसको फिक्स कर देना है। इन ए केस लैंप होल्डर इज नॉट अवेलेबल। अब आपके पास अगर लैंप होल्डर नहीं है तो वही काम आपको करना है, इलेक्ट्रिकल टेप का यूज करते हुए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास होल्डर अवेलेबल नहीं है। लेकिन बच्चा एक प्रिकॉशन आपके लिए भी जरूर है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट एडल्ट्स के ऑब्जर्वेशन में ही करें, आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स हो, आपका टीचर हो, अदरवाइज आपको अकेले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब इस तरीके से हमारा जो बल्ब होल्डर है वो बनकर हमारा तैयार हो जाए। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हमें क्या करना है, जो सेल हमने कनेक्ट किया था उसको कनेक्ट करना है लैंप से। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को
दो पार्ट्स में कंडक्ट कराएंगे। Some of the way in which the lamp and cell can be connected are shown in the table 3.1। सबसे पहले हम कैसे कनेक्ट कराएंगे? जैसा एक टेबल आपको नीचे दिया जाएगा, टेबल 3.1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कराएंगे। प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिडिक्शन करनी। प्रिडिक्शन भाई हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जिसको प्रिडिक्शन का नहीं पता है, प्रिडिक्शन मीन्स किसी भी चीज का अनुमान लगाना, गेस करना। प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट, हमें हर एक अरेंजमेंट के बारे में प्रिडिक्ट करना है सबसे पहले। इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, कि लैम्प ग्लो करेगा और नहीं करेगा। राइट योर प्रोडिक्शन इन टेबल 3.1। और अपनी प्रोडिक्शन को किसमें लिखना है? हमें इस टेबल के अंदर लिखना है। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड सेल। अब क्या करना है, लैम्प और सेल को कनेक्ट करना है। ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज ऑन। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्चुअल में इसको कनेक्ट करना है और फिर आपको देखना है लैम्प ग्लो करता है और नहीं। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 3.1। 3.1 जो टेबल आपकी है उसके अंदर आपको फिर आपके रियल ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि आपका जो प्रिडिक्शन था वो कितना ठीक था और आपका जो ऑब्जर्वेशन निकला है वो कैसा निकला। ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लो कलर देयर ग्लास बग्स येलो। अब हम चलते हैं अपनी टेबल की। यहाँ आप देख रहे हैं, देखो कुछ अरेंजमेंट्स दिए हैं आप। इन अरेंजमेंट्स को देखते हुए हमें बताना है। देखो प्रिडिक्शन बेटा आपकी अपनी हो सकती है, आपको कुछ भी लग सकता है, यस तो यस, नो तो नो। लेकिन मैं जो आपको कराऊंगी वो ऑब्जर्वेशन का कराऊंगी। ऑब्जर्वेशन में आपका जो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। अगर हम लोग पर्सनली क्लासेस में कनेक्ट होते हैं तो हम ये प्रिडिक्शन वाला सेक्शन स्टूडेंट से पूछकर भरते हैं कि आपको क्या लगता है। आप लोग अपना प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट अरेंजमेंट है, इसमें क्या है, दोनों वायर्स ठीक से कनेक्ट हैं, सेल अपना प्रॉपर कनेक्टेड है और आपका लैंप भी। आपकी इसमें प्रोडिक्शंस क्या हो सकती हैं? आपकी जो भी प्रोडिक्शन है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा? सोच कर बताइए। उसके बाद मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताऊंगी। अगर हम लोग देखते हैं बच्चा, तो ये दोनों वायर बिल्कुल ठीक ठीक कनेक्ट है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव हमारी वायर कनेक्ट है। दूसरी चीज, कहीं से भी कोई कट नहीं। जब कट नहीं है तो यस एब्सोल्युटली हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन राइट है, मतलब ये हमारा ग्लो करेगा। जहां मैंने राइट लगाया वहां ग्लो करेगा, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। अब बताइए, क्या इसमें ऊपर और नीचे वाले में कुछ चेंज है? अगर हम देख पाते हैं, आपको मिलता है 2 सेकंड्स का टाइम। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चा, इसकी एक वायर तो ठीक से कनेक्ट है पर दूसरी वायर यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। जब कनेक्टेड नहीं है तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? अच्छा, ये हमारा नहीं ग्लो करेगा। थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी कंडीशन क्या है? अगर हम इस कंडीशन की तरफ मूव करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या है ये? यहाँ भी एक साइड का वायर हमारा कैसा है, टूटा हुआ है। जब वायर टूट जाता है तो क्या होगा, हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं, ओके, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है भाई, यहाँ एक वायर प्रॉपर कनेक्टेड है लेकिन दूसरी वायर जो है वो
सेकंड वायर से ना कनेक्ट होकर हमारी कहाँ कनेक्ट हो रही है, इधर यहाँ का कनेक्ट हो रही है। मतलब एक ही वायर में दोनों जुड़ दिए। जब एक वायर में दोनों जुड़ेंगे तो चलेगा क्या? बेटा ये भी ग्लो आपका नहीं करेगा, क्योंकि ग्लो करने के लिए जरूरी है दोनों टर्मिनल्स का ठीक से उनके साथ में कनेक्ट होना। सेम ही कंडीशन नीचे भी आपकी है। इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर लो इन्होंने धक्का छोड़ दिया, इसके साथ दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो वही सिचुएशन है जैसी ऊपर है। तो इसके अंदर भी आपका क्या होगा, नहीं लिफ्ट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये वाली जो कंडीशन है क्या इसमें लिफ्ट करेगा? अगर मैं देख पाऊँ तो ये बिल्कुल प्रॉपर एडेड है। और जब प्रॉपर एडेड है हम इसको घुमाएंगे बिल्कुल सही सही तरीके से, ये कनेक्ट भी। तो जब सही सही तरीके से कनेक्ट है दैट मीन्स ये हमारा ग्लो करेगा। केवल कितनी कंडीशंस में हमारे बल्ब ने ग्लो किया है, दो कंडीशंस में। यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें किसी भी बल्ब को ग्लो कराना है या कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमें चाहिए, तो वहां क्या चीज ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन। जो टर्मिनल्स हों उनके साथ भी, और जो आपका स्विच है वहां से लेकर आपका प्रॉपर एक अरेंजमेंट अगर है तो हमारी जो लाइट है उसका फ्लो होगा, अदरवाइज हमारी लाइट का फ्लो नहीं होगा। यही सारी की सारी चीज आपको यहाँ पर क्लियर कट समझेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? अब ये सर्किट मतलब ना भाई एमबीबीएस वाले सर्किट नहीं है। ये सर्किट क्या है, ये सर्किट है, सर्किट बोलते हैं किसी वेव, कोई भी पाथ है दैट इज मीन्ड सर्किट, जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा सर्किट है। द लैम्प ग्लोज when one terminal of lamp is connected to one terminal of electric cell। भाई जो लैंप है वो कब ग्लो करता है, तब करता है जब उसका वन टर्मिनल कनेक्ट होता है वन टर्मिनल के साथ में इलेक्ट्रिक सेल के, और दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। जैसा कि फिगर 3.9 में दिखाया गया है आपको। यहाँ आप देख पा रहे हैं सेल है, दोनों वायर्स प्रॉपर कनेक्ट हैं। दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। आप लोग भी अपना हाईलाइट कीजिएगा। विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लैम्प मीन एंड द लैम्प ग्लोज व्हेन करंट passes थ्रू द सर्किट। होता क्या है, वही चीज जो भी मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा। इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो पूरी की पूरी फॉर्म आपको अपनी फिगर में दिख रही है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, और ये आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट पाथ, जो जिसके थ्रू क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो जाएगा, और आपका जो लैंप है वो ग्लो कर जाएगा। लैंप ग्लो करने के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन यही है आपकी कि जो करंट है प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्विच बंद करते के साथ क्या होता है। या कई बार मान लो हमारी जो लाइट है उनकी खराब हो गई, लाइट खराब होने में क्या हुआ है, तो ये जो सर्किट है ये गड़बड़ा गया। सर्किट गड़बड़ाएगा, आपका जो लाइट है वो कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, आपका लाइट नहीं जलेगी। और लाइट ना जलने से क्या होना है, आपको बुलाना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिशियन को, जो क्या करेगा, इसी सर्किट को ठीक करेगा और फिर से आपकी लाइट ग्लो कर जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट is taken to form a positive to negative terminal of electric cell। ये आपको जरूर याद रखनी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो आपका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, टू बी फॉर्म
किधर से किधर होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ से कहाँ होता है, इसको आप अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करेंगे। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल चले। When terminals of lamp are connected to those of electric cells by wire, the current passes through the filament of the incandescent lamp and make it glow. अब अगर इस वे से जो आपका करंट है वो फ्लो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव टू टर्म नेगेटिव टर्मिनल आपका करंट का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है आपकी, ये क्या है आपका, आपका बल्ब जल जाएगा, अदरवाइज आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। विद एन इनकंडेंस्ड लैम्प, it doesn't matter which of its terminal connect to the positive or negative terminal of cells. The lamp will glow as long as the circuit is completed and current flow through the lamp. अब मेन चीज है, इन कंडेंस्ड लैंप्स के बारे में हमें एक चीज याद रखनी कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जुड़े या नेगेटिव से नेगेटिव ही वायर जुड़ता हो। अगर सही तरीके से जुड़ा है और बीच में कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है, मतलब तार टूटी है या कोई चीज है, तो क्या होगा, आपका जो ये बल्ब है ये आपका लाइट का ग्लो करेगा। कुछ fascinating facts. Sometimes an incandescent lamp does not glow even when connected to a cell. अब कुछ टाइम कभी कभी क्या होता है बच्चा, जो इनकंडेंस लैंप है, जो आपका ये बल्ब है, यहाँ लैंप का मतलब बच्चा बल्ब से है, ठीक है। तो जो बल्ब है सेल के साथ कनेक्टेड भी है फिर भी नहीं जल रहा, बस कुछ जुड़ा है। मान लीजिए आपका जो घर में एक वो येलो सा जलने वाला बल्ब है वो लगा, अब सब कुछ ठीक है, आपका बल्ब अचानक जलना बंद कर दिया, आप लोगों ने बुलाया ठीक करने वाले को, उसने देखा बोले ये जो सर्किट है ये तो प्रॉपर ठीक है, अब क्या हुआ है, वी कैसे वी से दैट लैंप हैज फ्यूज्ड। अब हम क्या करते हैं कि जो लैंप है ये बल्ब खराब हो गया है, कनेक्शन आपका ठीक है, यूजली ड्यू टू ए ब्रोकन फिलामेंट। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, अगर वो फिलामेंट ब्रोक हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा, आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। एक ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट। जो ये ब्रोकन फिलामेंट है ये क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ करंट को, प्रिवेंटिंग द लैंप फ्रॉम ग्लोइंग, और जो आपका लैंप है वो आपका नहीं जलता। लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। अब हमें क्या करना है, चलो भाई अब हम लोगों ने बल्ब तो जला लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लो कराते हैं किसको, एक एलईडी को। एक्टिविटी 3.7। अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये किसके साथ है, हमारा एलईडीज के साथ। एलईडीज के साथ जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें हम क्या करेंगे, टेक टू इलेक्ट्रिक सेल्स। अब फिर से हमें दो इलेक्ट्रिक सेल्स लेने हैं, एंड एलईडी ऑफ एनी कलर, और किसी भी एक कलर की एलईडी आप ले लीजिए। आ सेल होल्डर दैट कैन फिट टू सेल्स। एक सेल होल्डर लेना है जो अब फिट हो सकता है, कर सकता है दो सेल्स को, एंड टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, और इलेक्ट्रिक वायर्स को भी हमें क्या करना है, कनेक्ट कर सकते हैं। रिमूव अबाउट 1 centimeter of plastic covering from both end of each wire to expose the metal। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करना होता है हमें किस चीज का, अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक का, जिस तरीके से हमने पहले किया था उसी तरीके से प्लास्टिक की कवरिंग को हटाना है, ताकि हमारा थोड़ा सा मेटल एक्सपोज हो सकता है। कनेक्ट द वायर टू वायर टू द सेल होल्डर, और सेल होल्डर से हमें बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करना है। देखो ये नीचे आपका सेल होल्डर के साथ में कनेक्टेड दिखाया भी गया है। इंसर्ट टू सेल्स। अब हमें क्या करना है, दो सेल्स डालने हैं यहाँ इन सेल होल्डर के अंदर, टेकिंग केयर दैट ईच सेल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड द स्प्रिंग साइड। हमें बिल्कुल ध्यान रखते हुए डालना है कि जो इसका नेगेटिव टर्मिनल हो वो स्प्रिंग वाली साइड में ही जाए। नेगेटिव टर्मिनल समझते हैं आप लोग, जो कैप से दूसरी वाली साइड होती है, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, जो डिस्क वाली साइड है, टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर, एंड द बैटरी इज
रेडी टू यूज, अब आपकी बैटरी रेडी टू यूज है। अब क्या करना है, हाउ विल यू डिसाइड दैट विच इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। अब आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कैसे डिसाइड करेंगे। द टर्मिनल टू द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल is of one cell is positive and the one negative connected to negative terminal of the other cell is negative terminal. Now connect the free end of battery positive terminal of wire to the longer wire of एलईडी। अब क्या करना है, हमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको क्या करना है, वायर की लोंगर वाली एलईडी के साथ जोड़ दो। यहाँ मैटर करेगा आपका कि आप पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं या आप इसको नेगेटिव के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ कनेक्ट, अब क्या कर देना, हमें इसको कनेक्ट कर देना है। रिपीट द above steps but interchange the wires connected to the LED। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप्स को रिपीट करना है और क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है वायर्स को। और फिर देखना है, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, सीधा सीधा पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट किया। उसके बाद में हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसमें देखो आप दूसरी पिक में क्या देख पा रहे हो, दूसरी पिक में आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा है और नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है। पहली वाली कंडीशन में तो एलईडी हमारी क्या कर गई थी, ग्लो कर गई थी। लेकिन दूसरी वाली में देखना क्या ये अगेन ग्लो करेगी। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस। पहले केस में एलईडी ग्लो करती है एंड डजंट ग्लो इन अदर। दूसरे केसेस में हमारी जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रही। हाँ, तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, जो आपकी एलईडी है वो ग्लो करेगी, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। फॉर वाई, तो इसके अंदर हमारा नेसेसरी है कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव आपका कनेक्ट। वही चीज हमारी इसके अंदर आपको बताइए। अब इसके अंदर भी आपका क्या है, थोड़ा सा जब हम डीप डाइव जाते हैं, समटाइम्स यू मे अप्रोच आर डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। समटाइम हम लोग क्या देखते हैं, एक डिवाइस है, डिवाइस जिसके अंदर सेल्स जो है साइड बाय साइड रखे हुए। देन हाउ आर टर्मिनल ऑफ दिस सेल्स कनेक्टेड। अब इन सेल्स के जो टर्मिनल है वो कैसे कनेक्ट होते हैं। अगर साइड बाय साइड है तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसा आपकी ये पिक के अंदर दिखाया गया। इफ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट you will usually see a thick wire or melt strip connecting to the positive terminal। तो आप क्या देखेंगे, एक थिक वायर मिलेगी आपको जो किससे कनेक्ट होगी, आपकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होगी। थिक वायर और मेटल स्ट्रिप connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next। To help the proper placement, positive and negative symbols are typically printed inside। और होता क्या है, इनसाइड पर इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के जो है साइन भी बने होते हैं, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्विच का। स्विच का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। कल हम अपने टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं स्विच पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, हमारा सर्किट के कुछ टर्म्स को जानेंगे। एंड कल की क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज की क्लास में मैं इसको करती हूँ फिर वीडियो बहुत लंबा जाता है। देन आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एज यूजल अगर आप ट्यूशन में कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस उसके बाद में समझा दी जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।